नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 7th क्लास का एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, पहले दो एसिड के बारे में और बेसिक इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ बेस करेंगे। तो बेस क्या होते हैं बच्चों आपके, जैसे एसिड का टेस्ट कैसे होगा बच्चों आपका सोर होगा, और बेस कैसे होंगे बच्चे टेस्ट में बिटर। बेस का टेस्ट कैसा होगा बच्चे आपका बिटर टेस्ट होगा। और बेस का बच्चे लिटमस ये ब्लू आपका जो इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देते हैं बच्चों, ये ब्लू के अंदर चेंज कर देते हैं। और बेस क्या करते हैं बच्चों आपके, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे एसिड को क्या कर देंगे बच्चों, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज करके क्या बनाएंगे बच्चों, वो साल्ट बनाएंगे। ठीक है, बेसिस न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रोड्यूसेस साल्ट प्लस वाटर। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा आपका, साल्ट बनेगा। उस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो बच्चों, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर बीटर होता है। लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं और ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड के इफेक्ट को। हमारे आसपास क्या बच्चे, बहुत सारे बेसिस है जो प्रेजेंट है, बहुत सारे सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या है आपके बेसिस प्रेजेंट है। हम डे बाय डे लाइफ में हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जैसे टूथपेस्ट, डेली क्या करते हैं बच्चों, हम टूथपेस्ट करते हैं। जैसे बच्चों रात को सोते समय शुगर फूड नहीं खाना चाहिए। शुगर फूड के अंदर क्या होगा बच्चों, एसिड होगा, और वो एसिड क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे टूथ पे डिपॉजिट हो जाएगा और टूथ डी का क्या बनेगा, एक मेजर फैक्ट बनेगा। तो रात को सोते समय भी हमें टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए, ब्रश करके सोना चाहिए और मॉर्निंग में ब्रश करना चाहिए। ब्रश टूथपेस्ट के अंदर क्या होगा बच्चों, आपका बेस होगा। क्या होगा इसके अंदर, बेस होगा। और जो हमने खाना खाया था बच्चे उसके अंदर क्या था आपका, एसिड था। और दोनों मिलकर क्या कर देंगे बच्चा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। जो हम सोप यूज करते हैं बच्चों उसके अंदर भी क्या होता है, आपका बेस होता है। ठीक है, जैसे बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, प्रॉपर्टी होती है सोपी। बेस आर टच इन सोपी, बेस को जैसे हम टच करेंगे कैसा फील होगा हमें, सोपी टच होगा। इनो, इनो के अंदर भी क्या होता है बच्चों, आपका बेस रहता है। ठीक है, जैसे बच्चों हमारी बॉडी के अंदर क्या है, HCl है। वो किसमें हेल्प करता है बच्चों, हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एसिड क्या बच्चों आपका एक एसिड है, और ये एसिड बच्चों हमारी किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जब HCl या एसिड ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी के लिए क्या बच्चे, हार्मफुल होता है। उस एसिड को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, बेस लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, बेस लेंगे। वो बेस बच्चे आपका इनो के रूप में हो सकता है, किसी और टेबलेट के रूप में भी हो सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, एंट एसिड। एंट एसिड, एसिड को मारने वाला। ठीक है, जैसे मधुमक्खी काट लेती है बच्चों, मधुमक्खी क्या रिलीज करेगी, हमारी बॉडी के अंदर एसिड रिलीज करेगी। तो उससे पेन से रिलीफ लेने के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे, वो क्या बच्चों आपका एक बेस है। ठीक है, और इसी के अंदर बच्चों आपका एक अल्कलीज होता है। अल्कलीज क्या बच्चों आपके, वो बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर क्या होता है बच्चों आपके, सोल्यूबल हो जाएगी। दोज बेसिस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। एग्जांपल क्या बच्चों इसका, NaOH है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ते हैं। टाइप ऑफ बेसिस, जैसे बच्चों आपके एसिड थे, बेस के बच्चे दो टाइप होंगे आपके, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक कैसा बेस होगा बच्चे आपका, वीक बेस होगा। वीक बेस तो क्या बच्चों मार्जिन से नॉर्मल हमारी बॉडी इफेक्ट नहीं करेगा। यदि स्ट्रॉन्ग बेस हम कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे एसिड हमारे को बर्न कर देता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है बच्चे, हमें बर्न कर सकता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस आर आल्सो वेरी हार्मफुल एज एसिड। जैसे एसिड हार्मफुल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होते हैं बच्चों, हार्मफुल होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल क्या बच्चे आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस एग्जांपल क्या बच्चा आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या बच्चा आपके एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है बच्चों, वैल्यू होता है, भी हम कर चुके हैं, सोपी फील होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस को बच्चों जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, आपके साल्ट बनाएंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं।
जैसे बच्चों हमारे पास बेस है NH4OH, एसिड क्या बच्चे हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएंगे बच्चे आपका ये NH4Cl, NH4Cl, और साथ में रिलीज करेंगे बच्चे आपका वाटर। तो ये क्या बच्चों आपका साल्ट है, ये क्या था बच्चों आपका एसिड था, और दिस इज बेस। तो बेस और एसिड रिएक्शन हुई तो क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों आपका साल्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का हम बार बार यूज करते हैं। यूज ऑफ बेस, बेस का बच्चों हर जगह यूज कर सकते हैं, जैसे हमने भी पढ़ा अभी एसिड की इफेक्ट खत्म करने के लिए। जैसे जैसे हमारा एक बेस है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज कहाँ करते हैं बच्चों, बिल्डिंग को वॉशिंग करने में यूज करते हैं। ठीक है, व्हाइट वॉश करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यूज क्या बच्चे इसका, बेस का यूज ऑफ बेस टू न्यूट्रलाइज दी सॉइल। इसका मतलब क्या बच्चों, जो हम सॉइल के अंदर बेटा डे बाय डे केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करने के कारण सॉइल के अंदर एसिडिटी क्या हो जाती है आपकी, ज्यादा हो जाती है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, उसके अंदर बेस है, बेस ऐड करेंगे, और उसकी फर्टिलिटी क्या रहे बच्चों, मेंटेन रहे। ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब देखो बच्चों, जो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है, फैक्ट्रीज के वेस्ट को जब हम रिवर्स के अंदर डिस्पोज करते हैं या छोड़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा आपका, एसिड ज्यादा होगा। वो एसिड किसके मारे, जो रिवर्स के अंदर फिश हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट्स है, उसके लिए क्या होगा, वो हार्मफुल होगा। तो उस एसिड को ट्रीट करने के लिए हम उसके साथ क्या करेंगे, बेस को ऐड करेंगे, और तो वाटर हम उसके बाद डालेंगे ड्रेन के अंदर, वो क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज होगा बच्चे, सोप बनाने के लिए। ठीक है, रेयान टेक्सटाइल मेडिसिन में भी यूज होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चों आपका फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है, टू मेक फर्टिलाइजर। हाइड्रोक्लोरिक का हम कर चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट की प्रिपरेशन कैसे होगी बच्चों, एसिड प्लस बेस करेंगे तो साल्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और वेजिटेबल और पौष्टिक और सोडा की रिएक्शन होगी तो बच्चों क्या बनेगा आपका, सोडियम साल्ट ही बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, प्रॉपर्टीज आपके साल्ट का यूज क्या होगा बच्चे आपका, मोस्ट आर साल्ट्स आर सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। साल्ट का क्या होता है बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। और साल्ट क्या होते हैं बच्चे आपके, सोलुबल होते हैं वाटर में, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, एक सैंपल है, ये क्या बच्चे आपका प्योर वाटर, इसके अंदर बच्चे हम यदि साल्ट ऐड कर देते हैं, प्योर वाटर है बच्चों, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर हम बच्चों ऐड कर देते हैं क्या, साल्ट ऐड कर देते हैं, तो साल्ट ऐड करने से बच्चों इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी साल्ट के अंदर क्या होंगे बच्चों, आपके फ्री आयंस होंगे, और फ्री आयंस क्या करेंगे बच्चे, रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। तो साल्ट के अंदर से क्या बच्चा आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। ठीक है, नेमिंग ऑफ साल्ट, साल्ट की नेमिंग क्या होगी बच्चों आपकी, जो मेटल होता है, मेटल के ऊपर बच्चे साल्ट का नाम दिया जाता है। जैसे बच्चों आपका एक साल्ट है Na2SO4, तो Na सोडियम है बच्चों आपका, सोडियम क्या आपका मेटल है, तो इसका साल्ट का नाम क्या है बच्चों आपका, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। जैसे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल आपका CuSO4, CuSO4, SO4 तो क्या बच्चों आपका एक सल्फेट है, और Cu क्या बच्चों आपका एक मेटल है, तो इसका नाम क्या बच्चों आपका कॉपर सल्फेट। क्या नाम बच्चों इसका, कॉपर सल्फेट। तो मेटल को मेटल के प्रेफरेंस देते हुए इसका नाम हम मेटल पे ही रखते हैं। ठीक है, और साल्ट का बच्चों प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करने में भी यूज करते हैं, ब्रेड्स बनाने में भी, फायर ब्लॉक्स बनाने में भी, प्यूरिफिकेशन वाटर में भी, फंगिसाइड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और आपका फिल्म्स फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। तो ये आपका चैप्टर था साल्ट का।
एसिड बेस एंड साल्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल इजी चैप्टर था, कमेंट्स में कोई डाउट हो तो मेंशन कर देना। थैंक यू।